सो हाय एवरीवन दोस्तों, आप सबका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप टाइलों में एपॉक्सी भर सकते हो। चाहे फिर आप 2x2 की टाइल्स लगा रहे हो या फिर आप 4x2 की टाइल्स लगा रहे हो, ठीक है। आप किसी भी टाइल में कैसे इजीली एपॉक्सी भर सकते हो और कैसे आप एपॉक्सी भरने के बाद उसको साफ कर सकते हो, कैसे आप एपॉक्सी भरने के बाद अपनी टाइलों को अच्छी तरीके से साफ कर सकते हो जिससे आपकी टाइल पर एपॉक्सी ना चिपके। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप जो ग्रुप देते हो उसको आपको साफ करना होगा। उसके लिए यहाँ पर आप झाड़ू का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जिसको आप मतलब कुछ भी बोलते हो अपनी भाषा में, तो यहाँ पर हम झाड़ू बोलते हैं। तो भैया हमने इस पर झाड़ू अच्छी तरीके से फिरा देना है। जैसे आप इस पर झाड़ू फिरा दोगे जो उसके अंदर कचरा है वो निकल जाना चाहिए। अगर हल्का फुल्का रह जाता है, डस्ट वगैरह है, तो कोई दिक्कत नहीं, मामूली अगर रह जाएगा तो चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको करना क्या होता है, यहाँ पर आपको सबसे पहले सीमेंट की चटनी बना लेनी है, पेस्ट बना लेना है सीमेंट का। आप कोई भी सीमेंट यूज़ कर सकते हो, अल्ट्राटेक या फिर एसीसी या फिर जो भी यूज़ कर रहे हो, या फिर केमिकल का भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले भाई सीमेंट को भर लेना है, ठीक है, साफ करने के बाद ज्वाइंट को। जैसे आप यहाँ पर सीमेंट भरना स्टार्ट कर दोगे, यहाँ पर आपको फटाफट से सीमेंट को भर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना है। अगर आपने ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देख लिया तो भैया आप एपॉक्सी भरना सीख जाओगे और आप ग्रोट वगैरह को भूल जाओगे। आप एपॉक्सी भरोगे, आपको एपॉक्सी ही आसान दिखाई देगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम फटाफट से इस पूरे कमरे में फटाफट ये सीमेंट भर देते हैं। एंड यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हमने जल्दी से इसको भैया सीमेंट को भर दिया है। जितनी भी हमारी लाइनें हैं, जितनी भी हमारे ग्रुप है, हमने फटाफट से इन सब में इसको भर दिया है सीमेंट को। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, यहाँ पर हमने पूरे कमरे में अच्छी तरीके से सीमेंट को भर दिया है। और उसके बाद यहाँ पर आपको करना क्या होता है, यहाँ पर आपको पत्थर लेना है जिससे पुट्टी भरते हैं पेंटर। उस पत्थरे से आपको डिग्री में रखना है, ठीक है, 45 डिग्री में रखना है। और उसको मतलब सीमेंट को निकालना है कम से कम 103 mm। यहाँ पर आपको सीमेंट को खाली कर देना है, ठीक है, लाइन से। जिससे क्या होगा कि हम उसमें एपॉक्सी भरेंगे और वो एपॉक्सी नीचे भी नहीं बैठेगी। और सबसे अच्छी बात यह कि आपकी जो एपॉक्सी है वो कम से कम लगेगी, यानी कि 1 किलो में ही आपके एक कमरे का काम हो जाएगा, ठीक है। उससे आपकी एपॉक्सी की भी बचत होगी, जिससे मालिक का ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। अगर आप मालिक हो तो भी आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले सीमेंट को भर देना है। इससे आपकी टाइल की मजबूती ज़्यादा ही बनती है। ऐसा नहीं है अगर आप सीमेंट भरोगे तो भैया मजबूती कम हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। टाइल की मजबूती तो बेस से होती है ना, जो आप मतलब जिससे आप टाइल लगा रहे हो, केमिकल से लगा रहे हो, डस्ट से लगा रहे हो, तो उससे मजबूती होती है। ये तो आप एपॉक्सी भर रहे हो। तो यहाँ पर आपको फिलहाल सीमेंट भर के इस तरीके से पतरे से खाली कर देना है 3-4 mm, या सॉरी यहाँ पर आप सिर्फ 3 mm खाली करेंगे, या फिर यहाँ पर आप बोल सकते हो 1 सूत यहाँ पर आप सिर्फ खाली करेंगे, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली पतरा कर देता है। यहाँ पर आपको इसको तिरछा चलाना है, यानी कि कोने की तरफ से चलाना है। तो इससे क्या होगा, इसमें एक नाली बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसको ईजिली फटाफट से कर देना है। तो चलिए यहाँ पर हम फटाफट से जितने भी हमने यहाँ पर सीमेंट लगाए सब में इसी तरीके से इस पतरे को घुमा फिरा देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो भाई, यहाँ पर हमने पूरे कमरे में पत्रे को भी घुमा दिया है। सबसे पहले हमने इसको खाली किया था, उसके बाद हमने इस पर पतरा मार दिया, यानी कि इसको खाली कर दिया 3 mm। उसके बाद आपको साफ कर लेना है भैया। झाड़ू को मार देना है, या फिर आप यहाँ पर कपड़े से भी साफ कर सकते हो। यानी कुल मिला के आपकी टाइल यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आपको साफ कर लेनी है। इस पर बिल्कुल भी कचरा नहीं रहना चाहिए, वरना आपको एपॉक्सी भरते समय दिक्कत आ सकती है। अब यहाँ पर आप देखो बिल्कुल क्लीन हो गया हमारा कमरा। अब ये एपॉक्सी भरने के लिए एकदम रेडी है, एकदम तैयार। चलिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एपॉक्सी को बनाएंगे। भाई कैसे एपॉक्सी को बनाएंगे, चलिए एपॉक्सी के पास चलते हैं। तो गाइस फाइनली यहाँ पर मैं एपॉक्सी के पास आ चुका हूँ। यहाँ पर आप देखते हैं ये 5 किलो की बाल्टी आती है। एंड उसके बाद इसमें भैया निकलता है ये पैकेट और एक ये डब्बी निकलती है। हालांकि इसमें 4-5 पैकेट निकलते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर ये अलग अलग ब्रांड की आती है ना, ठीक है, अलग अलग कंपनी की आती है। तो यहाँ पर अब मैं आपको दिखा रहा हूँ इस बाल्टी के अंदर मतलब कुछ डब्बे हैं एंड यहाँ पर कुछ पैकेट है। एंड यहाँ पर मैं चलिए आपको एक बार बाल्टी में आप ये देख सकते हो बोर्ड एनकोर, मतलब कुछ इस तरीके से ये कंपनी है जो भी है। तो यहाँ पर आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हो। एपॉक्सी अलग अलग आपको कंपनी की मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे पैकेट मिलते हैं। मगर इस एपॉक्सी की एक खास बात है, जो कि जैसे कि आपको नॉर्मल दिखता है ना भाई, एयरलाइट जो होता है वो 2 तरह का आता है। मतलब कि अगर आपने एपॉक्सी लेने जाओगे तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा कि आपको एक तो मिलेगा डब्बा छोटे वाला और दूसरे वाला भी डब्बा मिलेगा, ठीक है। एंड उसके बाद आपको पाउडर मिलता है। तो सबसे पहले आपको दोनों को मिलाना पड़ता है। जो आपका हार्डनर होता है, जो दूसरे वाला होता है, उसको मिलाने के बाद आप उस पाउडर को उसमें मिलाते हैं। उसके बाद आपकी एपॉक्सी बनती है। बट यहाँ पर थोड़ा अलग ही टाइप की है अब की बार आई है, यानी कि इसका पार्ट ए या फिर पार्ट बी भी बोल सकते हो आप। पार्ट बी और पार्ट सी ये दोनों, यानी कि पार्ट सी जो है ना वो पाउडर में मिक्स है। यानी कि जो हमारे पास ये पैकेट है इसमें भैया लिक्विड है, यानी कि ये थोड़ा गीला है, इसके अंदर ही वो मिक्स है पार्ट, ठीक है, जिसको आप वाइट सा बोलते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं सबसे पहले इस पैकेट को पूरी अच्छी तरीके से फाड़ लेता हूँ एंड उसके बाद आपको दिखाता हूँ इस पैकेट के अंदर क्या है, ठीक है।
तो भैया वीडियो की थोड़ी स्पीड बढ़ा दी है मैंने, क्योंकि भैया बहुत टाइम लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर चिपक रहा है ये, ठीक है। ये लिक्विड है, आपको पाउडर नहीं मिलेगा। मतलब अगर आप इस तरीके की एपॉक्सी खरीदोगे, और ये ज़्यादा मजबूत भी रहती है, यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये अंदर से ही गीला है, क्योंकि जो पार्ट 2 है ना इसका एरोलाइट का, वो इसके अंदर ही मिक्स है। मैं एरोलाइट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप नॉर्मल एपॉक्सी कोई कहीं से मंगाते हो तो बहुत बार क्या करता है कि जिससे भी आप एपॉक्सी खरीदते हो तो वो आपको 2 डब्बे देते हैं, ठीक है। वो दोनों आपको मिलाने पड़ते हैं, बट यहाँ पर जो दूसरे वाला डब्बा इसका है ना, वो उसके अंदर ही मिक्स है। तो यहाँ पर आप देखो, मैं इसको फटाफट से इसकी कटिंग सी कर लेता हूँ, क्योंकि ये अभी थोड़ा टाइट हो रहा है, ठीक है। तो फटाफट हम पतरे से कटिंग कर लेंगे, एंड उसके बाद आप इसको बिल्कुल थोड़ा बारीक सा कर लेंगे, ठीक है। कुल मिला के ये है कि ये थोड़ा बहुत बारीक हो जाना चाहिए। जैसे ये बारीक हो जाता है, उसके बाद यहाँ पर आपको करना क्या है भाई, आपको जो है ना, जो छोटे वाला डब्बा है, ठीक है, ये वाला डब्बा, इसके अंदर पार्ट भी है इसके अंदर। तो आपको इसको सबसे पहले ओपन कर लेना है, एंड उसके बाद आप देखो एरोलाइट है ये, मतलब कुल मिला के वही है जिससे आप पत्थर वगैरह चिपकाते हो, तो वो आपको इसके अंदर डाल देना है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका पार्ट, जो दूसरे वाला पार्ट होता है वो कहाँ है, ये तो पहले वाला है ना, एक सफ़ेद कलर का आता है, वो आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा इसमें शायद। तो मैं आपको बता दूँ भाई, ये जो पार्ट इसका बी है ना, या फिर आप ए बोल सकते हो, जो इसका पार्ट बी है, वो पार्ट बी इसका इसके अंदर ही मिक्स है, इस पाउडर के अंदर ही मिक्स है, जिसको आप ग्रोट वगैरह मतलब कुछ भी बोल सकते हो। ये जो अपोक्सी है, अभी अपोक्सी बन जाएगी, ठीक है। हालांकि ये अपोक्सी थी नहीं, अब ये अपोक्सी बन जाएगी, क्योंकि हमने इसमें एरोलाइट का मिश्रण कर दिया है। तो हमने इसके अंदर पार्ट सी मिला दिया है, पार्ट बी उसके अंदर ही मिक्स था पाउडर के। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आपको ये वाला, ये पीले वाला जो एरोलाइट है, जो पार्ट सी है, तो आपको इसको अच्छी तरीके से, मतलब पूरी अच्छी तरीके से पूरा डाल देना है। 1 किलो के अंदर ये छोटे वाली डब्बी पूरी डलती है। ये पूरा डालने के बाद अच्छी तरीके से आपको इसको मिक्स कर देना है। चलिए आप देख सकते हो, यहाँ पर हम खूब अच्छी तरीके से इसका मिश्रण कर लेंगे, क्योंकि अगर ये हमने थोड़ा सा भी अच्छी तरीके से नहीं मिलाया ना, तो यहाँ पर होगा ये कि बाद में जो है ना भैया, वो मज़ा नहीं आएगा, कि फिर कहीं कहीं से एपॉक्सी निकलने लग जाती है। तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इसको मिला लेना है, ठीक है। जो इसका पार्ट सी है हमने मिला लिया है, एंड ये पैकेट आप देख सकते हो, मैंने बिल्कुल खाली कर देता है इसको, ठीक है। एंड यहाँ पर खूब अच्छी तरीके से आप इसको मिला लेंगे। और फाइनली भैया बड़ी मेहनत के बाद ये आप देख सकते हो, ये गोंद मतलब ये एपॉक्सी बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो चुकी है, एंड अब ये भरने के लिए तैयार है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे भैया, ये पैरों पे भी चिपक गई, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम इसको भरने वाले हैं, तो हमको कैसे भरना है चलिए उसके बारे में जानते हैं। तो भरना ऐसे है, पतरे पे लेना है, एंड उसके बाद आपको इसको भर देना है इजीली। जैसे आप सीमेंट भरते हो ना नॉर्मल, या ग्रोट वगैरह भरते हो, आपने जो भी मतलब कुछ भरा होगा टाइलों के अंदर पहले, सेम वैसे ही उसी कंडीशन में आपको इसको भरते जाना है, ठीक है। आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर हम इसको फटाफट से भर देते हैं। और मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था वीडियो में, वीडियो के इस पार्ट से पहले जो पार्ट दिखाया था उसमें मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हमने क्या किया था, इसकी सफाई की थी, एंड उसके बाद इसमें हमने सीमेंट भरा था, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर हम पतरे से भर रहे हैं, तो यहाँ पर हम फटाफट पतरे से भर देते हैं। इसी तरीके से आपको भरना है बस, क्योंकि ये पहले ही 3 mm खाली है, तो अगर आपका ये 3 mm खाली नहीं होगा तो आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ये निकल जाएगी। इसको कम से कम 3 mm का गैप चाहिए, 3 mm ये गहरा होना चाहिए, उसके बाद ही आपकी एपॉक्सी पकड़ करती है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, यहाँ पर आपको एपॉक्सी को भर लेना है, पूरे कमरे में आपको भर लेना है। क्योंकि अगर आप लगातार एपॉक्सी भरोगे तो मिनिमम आपके 10-15 मिनट लग जाएंगे, फिर 20 मिनट लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एपॉक्सी भरने के बाद आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर हमने पूरे कमरे में एपॉक्सी को भर दिया है, और अभी हमने इसको साफ़ नहीं किया है। अब आपको मेन चीज़ आती है कि भैया हम इसको साफ़ कैसे करें। तो आप देख सकते हो, हमने बाल्टी के अंदर पानी लिया, साफ़ करने के लिए हमने बाल्टी के अंदर पानी लिया। पानी लेने के बाद इसमें सरफ डाल दिया। सरफ आप देख सकते हो, यहाँ पर कोई भी सरफ यूज़ कर सकते हो, आप शैम्पू वगैरह का यूज़ कर सकते हो। एंड उसके बाद ये गद्दी है, और इस गद्दी को आपको ऐसे फिराना है, ठीक है। आपको लंबे तरफ से इसको नहीं फिराना है, आपको इस तरीके से ही फिराना है, जिस तरीके से हम हाथ को मूव कर रहे हैं ना, आपको ऐसे ही करना है। अगर आपने गलती से लंबा इसको फिरा देना, गलत तरीके से इसको फिरा दिया, जैसे हम फिरा रहे हैं आपको ऐसे ही फिराना है, तो ये एपॉक्सी निकल जाएगी। तो आप इस तरीके से फिराओ। अब आपके दिमाग में एक चीज़ और आ रही होगी, भैया अगर ये तो आप पानी का यूज़ कर रहे हो, सरफ का यूज़ कर रहे हो, तो ये तो एपॉक्सी इसमें से निकल जाएगी, या फिर वो सेट नहीं होगी, वो मजबूत नहीं आएगी। देखिए ये भैया एरोलाइट वाली एपॉक्सी है, इससे पानी से इस एपॉक्सी पर या फिर एरोलाइट पर पानी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। पानी इसका कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा, सरफ का जो पानी है इसका कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा, ठीक है। तो आप इसको बेझिझक इस जो हम इस हाथ में ले रखा है हमने कपड़ा वगैरह, फिर आप इसको ब्रूस भी बोल सकते हो या फिर गद्दी भी बोल सकते हो, इस गद्दी को आपको बेझिझक सरफ के अंदर भिगोना है, एंड उसके बाद आपको इस तरीके से इसको मूव करना है,
यानी कि आपको इसको साफ करते जाना है। तो आप इसको साफ करते जाएंगे और ये ईजिली हो जाता है। आपको ज़्यादा मतलब मेहनत नहीं करनी पड़ती, ज़्यादा दबाना नहीं पड़ता हाथ को, ठीक है। काफ़ी आप सोच रहे होंगे कि भैया हमें बहुत ज़्यादा मतलब जान लगानी पड़ेगी, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मतलब थोड़ी बहुत ही आपको हल्की फुल्की हाथ फिराओगे आप, ये ईजिली साफ हो जाएगा। क्योंकि सरफ जो है ना भैया, इसकी काट करता है। ये सरफ जो है ना इस चीज़ का दुश्मन है, जो चिपकाहट है ना। अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ दोगे कितने के लिए, तो भैया ये निकलना महाभारत हो जाएगा, मतलब कि आपकी टाइल ही खराब हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रहे कि आपको जो है ना ठीक आधे घंटे बाद, आधे घंटा भी नहीं बोलूँगा आपको मैं, आपको 10-15 मिनट के बाद ही बोल रहा हूँ, 10-15 मिनट के बाद ही आपको ये चीज़ मतलब कि साफ़ करना स्टार्ट कर देना है। एंड यहाँ पर आपको फटाफट से अपॉक्सी को साफ़ करना स्टार्ट कर देना है, फटाफट से आपको साफ़ करना है यार, ये ईजिली हो जाती है। अगर आप चाहो तो 1-2 बंदा और लगा सकते हो अपने साथ इस गद्दी को लेकर, या फिर आप एक गद्दी की जगह कपड़ा भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है आपको गद्दी जरूरी है, ठीक है। तो आप कपड़े का भी यूज़ कर सकते हो। एंड उसके बाद फटाफट आप इस गद्दी का यूज़ करेंगे, फटाफट से आप इसको इस तरीके से साफ़ कर देंगे। और अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हमने सब तो साफ़ कर दिया, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, हमने अभी पूरे कमरे को लगभग इसको फटाफट से साफ कर दिया। तो भैया देख सकते हो आप, यहाँ पर हमने पूरे कमरे में इसको साफ कर दिया है। अब यहाँ पर जो रेड आ रखा है ना, लाल लाल हो रखा है, इससे आपका कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि यहाँ पर ये सरफ का पानी है। और सरफ का पानी इजीली आप इसको चाहो तो धो सकते हो, पानी डालकर इसको धो सकते हो, ये आपकी निकलेगी। पूरे कमरे में एपॉक्सी भरने के बाद और साफ करने के बाद अब आपको यहाँ पर हल्की हल्की चिपकाहट दिखाई दे रही होगी, जो कि लाल लाल सी है। अगर आप चाहो इसको तुरंत भी धो सकते हो। मेरे हिसाब से अगर आप इसको तुरंत नहीं धोगे, 4-5 घंटे बाद धोगे या फिर 1 दिन के बाद भी धो दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपकी टाइलों पर बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। क्योंकि भैया जो हमने साफ़ की है वो अभी यहाँ पर सरफ के साथ लग चुकी है, यानी जहाँ जहाँ पर सरफ लगा हुआ है वहाँ से आपकी टाइल का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी एपॉक्सी, यानी कि टाइल पर नहीं चिपकेगी एपॉक्सी, क्योंकि वहाँ पर जो है ना भैया सरफ लग चुका है। और जहां पर सरफ लग चुका है वहां पर आपकी टाइल पर बिल्कुल भी चिपकाहट नहीं रहेगी। अगर आप अगले दिन भी धोते हो ना अपनी टाइल को, ठीक है, इस लाल लाल सेपन को, ये इजीली हट जाएगा आपका, ठीक है। आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को।